Hello students, today we will be learning about Deep Water by William O. Douglas. Let me tell you, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके, विलियम ओ डगलस ने किस तरह से जो पानी का डर था उनके अंदर, वाटर का जो फियर था, उससे ओवरकम कैसे किया है, कैसे उस चीज से उन्होंने छुटकारा पाया है, वो डर जो उनको सताता था उससे वो किस तरह से बाहर निकले हैं, वो सारा उन्होंने एक्सपीरियंस इस चैप्टर में शेयर किया है. और अगर हम चाहें तो हमें कोई भी चीज डरा नहीं सकती है. हम भी इसी तरह से विजय पा सकते हैं, हम भी इस तरह से विक्ट्री पा सकते हैं अपने डर के ऊपर. ओके, और उन्होंने उस एक जो प्रूवर्ब है, जो एक कहावत है, उसको बिल्कुल सही साबित किया है. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं. स्काई इज द लिमिट फॉर दोज. ओके, हमें अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे और हमें सोल्यूशन और सॉर्ट आउट अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही करना पड़ेगा. तो यही इस स्टोरी में बताया गया है. तो लेट्स कम टू नो डगलस, नरेटर ऑफ द स्टोरी. डगलस ही है इसमें मेन कैरेक्टर. ओके, YMCA पूल है, एक ये स्विमिंग पूल है जो कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इसको रन करती है. यकीमा इज अ यूएस सिटी लोकेटेड अबाउट 60 माइल्स साउथ ईस्ट of mountain Rainier in Washington. Okay, so this is the thing about this chapter. Now let's have a look. Yeah, तो हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. विलियम और डगलस जो है, उन्होंने उनका बहुत मन होता था कि मैं स्विमिंग सीखूं, और उन्होंने बहुत कोशिश भी की अपने चाइल्डहुड में. लेकिन एक बार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली, कि जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर थे, वो 3 और 4 इयर्स के थे उस टाइम पे, तो एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है जो उनको अपने साथ ले जाती है और वो पानी में दब जाते हैं. उनको ऐसा सफोकेशन सा फील होता है कि मेरा दम घुट गया है, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा. लेकिन फादर हंस रहे होते क्योंकि उनको पता था कि ये वेव है स्ट्रॉन्ग जो आई है और चली जाएगी, इनको कुछ भी नहीं होगा. लेकिन बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं, और वो डर गए थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ. फिर उनको उनके अंदर एक पानी के लिए एवर्शन, मतलब हेटरेड हो गई थी, और वो बहुत ही फोबिया टाइप के हो गए थे, उन्हें बहुत डर लगता था. कभी उन्होंने फिर पानी के पास जाने की हिम्मत नहीं की. और दूसरा इंसिडेंट जो उनके साथ होता है, अनफॉर्चुनेटली, एक बार तो वो वहां पर डर गए. दूसरा जो इंसिडेंट हुआ था, जब वो 10-11 इयर्स के थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं YMCA पुल, जो कि शैलो एंड है, शैलो माने जहाँ पे पानी बहुत कम है, मैं वहां पर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं स्विमिंग सीखूं दूसरे बच्चों की तरह से. पहले उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ सबको, लेकिन वो अभी बैठे ही थे. एक, जैसे होते हैं बच्चे काफी शरारती, तो एक बड़ा सा बॉय आया, उसने मजाक मजाक में विलियम को उठा के और पानी में फेंक दिया, और पानी में भी उस साइड फेंका जहां पर कि डीप वाटर था, जहां पर डीप एंड था, यानी कि 9 फीट वाटर था. आप सोचिए, जो 10-11 इयर्स का बच्चा है, अगर उसको कोई उठा के 9 फीट में फेंक दे पानी में, तो वो कैसा फील करेगा. तो उसको डगलस को उस टाइम पे 9 फीट ऐसे लग रहे थे जैसे कि 90 फीट है. ओके, अब डगलस बहुत परेशान हो गए कि मैं क्या करूं, उनको पानी में स्विमिंग आती नहीं है, पहले ही इतना ज्यादा डर है, ऊपर से पानी में फेंक दिया गया है, तो वो क्या करे. उन्होंने फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई कि जैसे ही मैं वाटर में जो बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाऊंगा, जब मैं नीचे बिल्कुल लेयर पे पहुंचूंगा, तो मैं पुश करूंगा अपने आप को, अपने पैरों से पुश करूंगा, जिससे कि मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर मैं किनारे पर आ सकता हूँ. उन्होंने जल्दी से अपने आप को, जैसे ही पानी ने नीचे लेके गया उनको, तो उन्होंने अपने पुश करने की कोशिश करी, जैसे ही, लेकिन जो उनकी ट्राई थी वो इतना कुछ हो नहीं पाया, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए. उन्होंने कोशिश करी कि मैं शाउट करूं, जोर से चिल्लाऊं, लोग आ जाएं मेरे पास, लेकिन कोई भी नहीं आया. दोबारा फिर उन्होंने सोचा कि मैं यही काम करता हूँ, जल्दी से पुश करूंगा अपने पैरों को और उसके बाद मैं ऊपर आ जाऊंगा. लेकिन वो भी वेस्टेज ही थी, उनकी जितनी भी कोशिश वो कर रहे थे, अब उनको ऐसा लगा था कि मुझे जो है अब बचा कोई नहीं पाएगा, अब मेरी जो डेथ है वो कंफर्म है. लेकिन
डेथ से डर था। ओके, जो डरा रहा था उनका वो डेथ था। धीरे धीरे उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। जो फोबिया था, जो डर था, उसने पूरी तरह से ग्रिप कर लिया था उनको अपने कंट्रोल में। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, एक बेहोशी सी छा रही थी उनके ऊपर, अनकॉन्शियस से हो रहे थे वो। तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि अब मेरी कोशिश करना बेकार है ऊपर आने के लिए, अब मेरी डेथ कन्फर्म है। तो आंखों के सामने ब्लैकिश सा हो गया, काला काला सा फील होने लगा उन्हें, और उन्होंने आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके बाद जब हम कहते हैं कि जब हमारे सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर एक गॉड की तरफ से कोई ना कोई हमें आता है बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद किसी ने उनको निकाल लिया, और जब उनको होश आया तो वो पूल के किनारे पर थे और वोमिट कर रहे थे। ओके, तो उन्हीं में से एक लड़के ने उनको निकाल लिया था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे, और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। ओके, और इसी वजह से फिर उन्होंने कसम खा ली कि अब मैं कभी भी पानी के आसपास बोटिंग नहीं करूंगा, स्विमिंग नहीं करूंगा, फिशिंग नहीं करूंगा। को जितने भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया सारी चीजों से। लेकिन कब तक, क्योंकि जब वो और बच्चों को देखते थे कि और जो उनके साथ वाले हैं वो सभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, उनका भी मन करता था। फिर उन्होंने सोचा, क्योंकि उनको डर डर डराता था। ओके, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसने अपने डर से उन्होंने बात करी कि तू अब मुझे नहीं डरा पाएगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये सोच के उन्होंने प्लान बनाया, एक कोच थे स्विमिंग के, उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी। जैसे कि हम पेशेंट जब भी बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी अपने उस डॉक्टर को बता दिया कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है, अब मुझे स्विमिंग भी सीखनी है, वाटर स्पोर्ट्स भी करने हैं, अब आप मुझे बताइए कैसे हेल्प करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे ट्रस्ट कीजिए। और वो बहुत ही बेहतरीन स्किल्ड कोच थे स्विमिंग के, जिनको उन्होंने हायर किया। उन्होंने ग्रेजुअली उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी दिया, साथ में उनको ट्रेन भी किया इतने अच्छे से। धीरे धीरे उनको पहले साथ रह के ट्रेन किया, फिर धीरे धीरे वो पीछे होते गए और उनको आगे जाने दिया। फिर थोड़ा सा स्विमिंग कराया, फिर और ज्यादा स्विमिंग कराया, फिर डीप में छोड़ दिया। ओके, इस तरह से फिर उन्होंने अपने डर के ऊपर जीत पा ली थी। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव थे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, फिर उन्होंने बड़ी बड़ी लेक्स में जाके और स्विमिंग की, वाटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया। तो जो भी चीज आपको डराती है, पहले तो हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हमें डर किस चीज से है। फिर हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस फिल करना है कि हमें इस डर से ओवरकम करना है। तो जब हम दो चीजों को पहचान लेते हैं, तो हम डेफिनेटली अपने डर के आगे सरेंडर नहीं करते हैं और उसको हरा देते हैं। जैसे कि डगलस ने अपने डर को हरा दिया और खुद जीत गए। ओके, इसी तरह से चाहे सब्जेक्ट्स है, एग्जाम फोबिया है, कुछ भी है, क्योंकि एग्जाम का फेस्टिवल आ रहा है, तो इसीलिए जिस भी सब्जेक्ट में डर है उसको आप और ज्यादा टाइम दें, और ज्यादा पढ़ें, और उसको कहें कि तुम मुझे डरा रहे हो, मैं बिल्कुल डरूंगा नहीं तुमसे। आप भी इसी तरह से विक्ट्री पा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।